creating tables. After creating a database file, you have to create a table to enter data. जब हम database files create कर लेते हैं तो डाटा को enter करने के लिए tables create करते हैं. MS SSH है way to create a table. MS SSH हमें tables create करने का वे बताता है. There will be display when you click on the table objects in the database window. जब हम database विंडो पे क्लिक करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन आता है, उसमें कई लिस्ट दी रहती है जिसमें हम टेबल पर क्लिक करते हैं. स्टेप टू क्रिएट ए टेबल, स्टेप है टेबल्स क्रिएट करने के. तो द 3 डिफरेंट वे टू क्रिएट ए टेबल विल बी डिस्प्ले इन द डेटाबेस विंडो. डेटाबेस विंडो पे हमें 3 वे टेबल्स क्रिएट करने के दिए गए हैं. पहला, क्लिक ऑन द टेबल ऑब्जेक्ट टू सिलेक्टेड, डबल क्लिक ऑन क्रिएट टेबल. पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा. डबल क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, या तो हम डिजाइन व्यू पे करें, या तो विजार्ड्स पे करें यूजिंग विजार्ड्स, या तो डेटा शीट व्यू पे क्लिक करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं. अब है क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू, मतलब डिजाइन व्यू से हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. इन द डेटाबेस विंडो क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल डिजाइन व्यू. द डिजाइन व्यू विंडो अपीयर वेयर यू कैन डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. डेटाबेस विंडो में क्लिक करके हम डिजाइन व्यू में टेबल्स क्रिएट करेंगे. तो द डिजाइन व्यू विंडो अपीयर वेयर यू कैन डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, मतलब जिस डिजाइन पे हमें टेबल्स क्रिएट करनी है वहां से आप कर सकते हैं. एंटर द नेम ऑफ द फील्ड एज आइटम नंबर अंडर द कॉलम फील्ड नेम. हम फील्ड्स का नेम या आइटम नंबर्स कॉलम वाली फील्ड्स में देंगे. In the data type column, enter the type of data for the field. Click on the down arrow key in the data type column to list the available data type. Data type columns में हम type of data जो भी fields बनाएंगे वो लिखेंगे. Click on the down arrow key in the data type column to list the available data type. Down arrow की जैसे क्लिक करेंगे तो data type में एक कॉलम की लिस्ट रहेगी, कॉलम में लिस्ट रहेगी जिसमें कि हमारा जो डेटा टाइप है वो अवेलेबल रहेगा. अंडर द फील्ड प्रॉपर्टीज सेक्शन क्लिक ऑन द फील्ड साइज बॉक्स. फील्ड प्रॉपर्टीज में क्लिक करके फील्ड का साइज और टाइप वगैरह सेट कर सकते हैं. राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम. कुछ भी डिस्क्रिप्शन यदि लिखना है तो वो डिस्क्रिप्शन कॉलम में देंगे. इट इज ऑप्शनल, यह ऑप्शनल है. फिर है अप्लाइंग रेस्ट्रिक्शंस टू द डेटा एंट्री इन द टेबल. The validation rule controls the data to be entered in the table. Validation rule जो है वो डेटा एंट्री करने में डेटा टू बी एंटर्ड इन द टेबल एक रूल फॉलो करता है कि कैसे टेबल्स में डेटा एंटर्स करना है, उसका भी एक रूल फॉलो करता है. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. जैसे लिखा है क्लिक ऑन द सेक्शन फील्ड नेम. पहले हम फील्ड नेम के सेक्शन पे क्लिक करेंगे. अंडर फील्ड प्रॉपर्टी इन द वैलिडेशन रूल बॉक्स, वैलिडेशन रूल बॉक्स में ए बी सी और डी ये 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं. द टेबल्स गिवन बिलो शो ए लिस्ट ऑफ वैलिडेशन रूल्स. उसमें एक वैलिडेशन रूल शो होते हैं दैट कैन बी अप्लाइड टू कंट्रोल द डाटा बीइंग एंटर्ड इन द टेबल, जिसमें कि हम डाटा को एंटर्स कर सकते हैं जो भी टेबल्स बना रहे हैं. तो वैलिडेशन रूल्स में एक तरफ वैलिडेशन रूल्स लिखे होते हैं, उसके साइंस दिए होते हैं, और दूसरी तरफ वैलिडेशन टेक्स्ट होता है. तो पहला न्यूमेरिक वैल्यू कैन नॉट बी जीरो. जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती. वैल्यू मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 60 to 100. जो वैल्यू होती है वो 60 to 100 की बिटवीन में होती है. टेक्स्ट डाटा मस्ट बी 4 कैरेक्टर्स बीइंग्स विद ए. जो टेक्स्ट डाटा है वो 4 कैरेक्टर्स से शुरू होता है. डाटा एंटर्स मस्ट बी ए आर बी आर सी. जो डाटा एंटर्स होगा वो ए बी या सी के फॉर्मेट में होगा. और डाटा एंटर मस्ट बी आफ्टर, डाटा एंटर मस्ट बी आफ्टर. जब हमारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा तो एक डेट लिखने का भी एक बॉक्स रहता है, वहां पर आप डेट लिख सकते हैं. सेटिंग अ प्राइमरी की. अ प्राइमरी की फील्ड विच यूनिक यू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन द टेबल. प्राइमरी की एक फील्ड है जो कि हमारे टेबल्स में जो भी रिकॉर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करती है. द प्राइमरी की इज आल्सो यूज्ड टू सेट द रिलेशंस बिटवीन टू टेबल्स. यह टेबल्स में रिलेशंस सेट करती है. A tables can have only one primary key. एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है. and these fields can never be empty. मतलब और ये fields कभी empty नहीं रहती है. Follow the following step to set the primary key in the tables. हमें कुछ steps follow करने पड़ते हैं. तो first है in the design view click on the item numbers field. हम डिजाइन व्यू में क्लिक करके उस आइटम नंबर्स पर क्लिक करते हैं. राइट क्लिक टू व्यू द शॉर्टकट मेन्यू. और शॉर्टकट मेन्यू व्यू पर हम
क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन, प्राइमरी की बटन पे क्लिक करेंगे, अ पिक्चर ऑफ की अपीयर नेक्स्ट टू द फील्ड नेम इंडिकेटिंग इट एज द प्राइमरी की, तो प्राइमरी की पे वह फील्ड्स का नेम शो होगा। फिर इसके बाद है सेविंग द टेबल स्ट्रक्चर एंड क्लोजिंग द डिजाइन व्यू। इसके लिए हम जैसे एमएस वर्ड में फाइल को सेव करते हैं और क्लोज करते हैं, वही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो क्लिक ऑन फाइल सेव, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेव एज का एक बॉक्स आएगा सेव एज का, उस पे हम टाइप द नेम ऑफ द टेबल एज आइटम, मतलब अपने टेबल्स का जो है नेम लिखेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। क्लिक ऑन फाइल क्लोज टू क्लोज द डिजाइन व्यू, और हम फाइल को क्लोज करने के लिए फाइल में क्लिक करेंगे और फिर क्लोज बटन में क्लिक करेंगे, तो हमारी जो फाइल्स है वो क्लोज हो जाएगी। मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर्स। To modify the structures of the table, you have to open the table in design view. Follow the given step to open the table in design view. हम अपने टेबल्स को मॉडिफाई करने के लिए हमें निम्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहले सिलेक्ट द टेबल, अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद है द सिलेक्टेड टेबल विल गेट ओपन इन डिजाइन व्यू, तो डिजाइन व्यू में जो भी हमने टेबल सिलेक्ट की है वो ओपन हो जाएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल कैन बी मॉडिफाइड नाउ, तो वहां पर हम अपने टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है इंसर्टिंग अ फील्ड इन द टेबल। अपने टेबल्स में कोई नई फील्ड्स कैसे इंसर्ट कराते हैं। टू एड ए फील्ड इन बिटवीन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड्स यू हैव टू इंसर्ट ए रो, द स्टेप्स इंसर्ट ए रो आर एज फॉलोज, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रो इंसर्ट करानी पड़ेगी। तो क्लिक ऑन द फील्ड नेम अबव व्हिच यू वांट टू द न्यू रो टू बी इंसर्टेड, तो उसमें हम क्या करते हैं, फील्ड क्लिक ऑन द फील्ड नेम पर क्लिक करते हैं और above which you want to the new row to be inserted, वहां से हम न्यू रो इंसर्ट कराते हैं। राइट क्लिक योर माउस एंड सेलेक्ट द इंसर्ट रो, माउस की राइट बटन पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट रो फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू में क्लिक करते हैं। अ न्यू ब्लैंक रो विल गेट इंसर्टेड अबव द रो, वहां से हमें एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाती है और वहां पर टाइप द रिक्वायर्ड फील्ड नेम एंड क्लिक ऑन द शेप बटन टू शेप द चेंज, वहां पर हम क्या करते हैं, फील्ड्स का नेम लिखते हैं और शेप बटन पर क्लिक करते हैं, तो वो टू शेप द चेंज, मतलब वो वहां पर सेव हो जाती है। डिलीटिंग फील्ड। इफ यू वांट टू रिमूव ए फील्ड ड्यू टू सम रीजंस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यदि हम किसी भी रीजन से अपने फील्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्लिक ऑन द रो विच यू वांट टू डिलीट, उस रो पर क्लिक करते हैं जिसे कि हम डिलीट करना चाहते हैं। राइट क्लिक योर माउस बटन एंड सेलेक्ट डिलीट रो ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, माउस की राइट बटन में क्लिक करते हैं और शॉर्टकट मेनू में डिलीट रो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो द फील्ड्स विल गेट डिलीट फ्रॉम द टेबल, तो वह फील्ड्स हमारे टेबल से डिलीट हो जाती है। Entering records in the table, to enter data into the table which you create using the design view। हम अपने टेबल्स में जो डेटा एंटर करते हैं वो डिजाइन व्यू की हेल्प से करते हैं। The data sheet view is used to add, view, delete and modify the records of a table। डेटा शीट व्यू का यूज हम अपने रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई, डिलीट करने के लिए करते हैं। यूज द स्टेप्स गिवन बिलो टू ऐड रिकॉर्ड्स इन द टेबल, हमें अपने टेबल्स में रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। डबल क्लिक ऑन द आइटम टेबल्स इन डेटाबेस विंडो, डेटाबेस विंडो पर उस आइटम्स पर हम डबल क्लिक करते हैं। द टेबल विल गेट ओपन इन द डेटा शीट व्यू, तो डेटा शीट व्यू पर वह टेबल्स ओपन हो जाती है। तो एंटर द रिकॉर्ड्स इन द आइटम टेबल, तो हम उस टेबल्स पर अपने रिकॉर्ड लिखते हैं। टैब की और एरो की आर यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, टैब की हेल्प से हम या एरो की हेल्प से हम अदर फील्ड्स पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस, रिकॉर्ड्स इन ए टेबल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।